फिर एक बार स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि नॉलेज की अच्छी अच्छी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर का जब भी नाम आता है उसके साथ बीरबल को भी याद किया जाता है। बीरबल का चातुर्य, उसकी हाजिर जवाबी। और असल में बीरबल की जिंदगी जितनी रोचक थी उतनी ही भयानक उसकी मौत हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम बीरबल के बारे में ही जानने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं। दोस्तों बीरबल का जन्म 1528 में हुआ था। बीरबल के गांव के बारे में अलग अलग मत है, और ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि बीरबल मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव से ताल्लुक रखता था। बीरबल का असली नाम महेश दास भट्ट था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा बीरबल बचपन से ही काफी चतुर था और प्रतिभावान था। वो ब्रिज भाषा में संगीत किया करता था, कविताएं किया करता था, और इससे वो काफी लोकप्रिय हो गया था। बाद में बीरबल रेवा के महाराजा के यहाँ अपनी कला सादर करने लगा। अकबर और बीरबल के मुलाकात के बारे में भी इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बीरबल अकबर से 1556 में मिला, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आमेर की राजकुमारी जोधाबाई या फिर हरकाबाई की शादी के बाद बीरबल अकबर से मिला था। खैर, जब बीरबल अकबर के दरबार में जुड़ा तो वो अकबर का काफी पसंदीदा दरबारी बन गया। होशियार और काफी चतुर बीरबल ने अकबर के ऊपर काफी गहरी छाप छोड़ी। हम सब ने अकबर और बीरबल के चुटकुले सुने हैं, पर असल में अकबर और बीरबल दोनों काफी सीरियस किस्म के इंसान थे। बीरबल अकबर का एक सैन्य सलाहकार, धार्मिक सलाहकार भी था, और वो एक अच्छा रणनीतिकार भी था। इतना ही नहीं, बीरबल अकबर के साथ कई सैन्य अभियानों में, लड़ाइयों में भी उनका साथ दिया करता था। अकबर अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले बीरबल से मशवरा जरूर लेता था। अकबर ने ही उसे राजा बीरबल का खिताब दिया था। बीरबल को अकबर की तरफ से कुल 25 उपाधियां दी गई थी, और इतनी उपाधियां पाने वाला बीरबल एक अकेला दरबारी था। अकबर ने अपने महल के पास बीरबल के लिए भी एक बड़ा सा महल बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। बीरबल अकबर से 14 साल बड़ा था, फिर भी उनमें काफी गहरी दोस्ती थी। अकबर और बीरबल की इतनी गहरी दोस्ती से दरबार में बीरबल के कई दुश्मन भी बन गए थे। कहते हैं कि बीरबल के साथ रहकर अकबर काफी सहिष्णु वृत्ति का हो गया था। उसने दिन ही इलाही धर्म की स्थापना की थी, और बीरबल ने भी उस धर्म को अपनाया था। मुगल काल में चौगान नाम का एक खेल काफी प्रसिद्ध था, और ये खेल खेलते वक्त बीरबल अपने घोड़े से गिरकर बेहोश हो गया था। तब अकबर ने अपने मुंह से सांस देकर बीरबल की जान बचाई थी, और 1585 में भी अकबर ने एक गुस्सेल हाथी से बीरबल की जान बचाई थी, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। 1585-86 में अफगानी यूसुफजई कबीले के पठानों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह करके काफी मारकाट मचा रखी थी। इस अफगान विद्रोह को कुचलने के लिए अकबर ने जैन खान कोकलताश को अफगान इलाके में भेजा था। आज के वक्त ये इलाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में स्थित है। उसे इतनी सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने अकबर को खत लिखकर अतिरिक्त सैनिकों की मांग की। फिर अकबर ने 8 से 10 हजार सैनिकों को बीरबल के नेतृत्व में भेजा, और फिर मुगलों ने शुरुआती दौर में अफगानों के ऊपर अच्छा वर्चस्व स्थापित कर लिया था। और ऐसा कहते हैं कि बीरबल और जैन खान के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, और वो एक दूसरे की राय नहीं मानते थे, और दोनों में काफी मतभेद भी हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने अलग अलग रास्ते से सफर करने की ठान ली। दिन था 16 फरवरी 1586। बीरबल अपनी सेना के साथ एक पहाड़ी दर्रे से गुजर रहा था, और इस पहाड़ी दर्रे से गुजरते गुजरते उनको रात हो गई, और इसी पहाड़ी पर यूसुफजई कबीले के लोग घात लगाए बैठे थे।
उन्होंने अचानक मुगलों के ऊपर जबरदस्त हमला कर दिया। तीरों और पत्थरों से मुगल सैनिक मारे जाने लगे और धीरे धीरे यह हमला एक नरसंहार में बदल गया। बीरबल ने भी बचने की कोशिश की, लेकिन एक तीर बीरबल के छाती में जा धंसा। कहते हैं कि इस हमले में 8 से 10 हजार मुगल सैनिक मारे गए। बीरबल की लाश इन्हीं पहाड़ों पर कहीं पड़ी रही, किसी को उसकी लाश तक नहीं मिली। ये भी कहा जाता है कि बीरबल को षड्यंत्र पूर्वक इस सैन्य अभियान पर लाया गया था और यहाँ उसे बेरहमी से मरवा दिया गया था। खैर, जब बीरबल की मौत की खबर मुगल दरबार में पहुंची, तब लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बीरबल जैसे विद्वान की मौत ऐसी भयानक होगी। बीरबल को अपनी अंतिम क्रिया भी नसीब नहीं हुई। अकबर बीरबल की मौत से काफी दुखी हो गया था। 2-3 दिनों तक उसने खाना भी नहीं खाया और अपने ही दरबार में गैर हाजिर रहने लगा। अकबर ने बीरबल का अंतिम संस्कार कराने के लिए कई बार उसकी लाश को ढूंढने का प्रयास किया, पर बीरबल की लाश कभी नहीं मिली। बीरबल के शोक से निकलने के लिए अकबर को बहुत वक्त लगा। है कि बीरबल की मौत के बाद अकबर पहले जैसा इतना खुश नहीं रहता था। बीरबल की मौत के बाद ऐसी अफवाह उड़ी थी कि बीरबल अभी भी जिंदा है और वो जोगी बन गया है और उसे कांगड़ा में देखा गया है। यह खबर सुनकर अकबर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने बीरबल को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजे, लेकिन ये बस एक अफवाह ही थी। ऐसी अफवाहें 2 बार उठ चुकी थी। जब भी ऐसी अफवाह उठती, अकबर बीरबल को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजता और बड़ी आशा से सैनिकों की राह देखता। सैनिक खाली हाथ लौट आते थे क्योंकि बीरबल तो कब का मर चुका था और फिर अकबर बीरबल की याद में शोक मनाया करता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल की कहानी। जितनी बीरबल की जिंदगी रोचक थी, उतनी ही भयानक उसको मौत मिली थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना यार।